नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। बरवाला के एक निजी स्कूल ने हाल ही में अभिभावकों पर फीस का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि अभिभावकों को सड़कों पर उतरना पड़ा। शुरुआत में अभिभावकों ने शालीनता से स्कूल प्रशासन से बात की, उम्मीद थी कि कोई हल निकलेगा, लेकिन नतीजा शून्य। हमने स्कूल से कहा कि फीस ना बढ़ाएं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमने प्रेस से भी अपनी बात रखी, डीसी साहब से भी मिले, लेकिन स्कूल प्रशासन अड़ा हुआ है। सोनू बिहार मामला जब डीसी महोदय तक पहुंचा तो उन्होंने बीओ बरवाला के माध्यम से श्री राठी को जिम्मेदारी सौंपी। राठी साहब ने साफ कहा कि सरकार की तरफ से कोई फीस बढ़ाने का निर्देश नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। स्कूल प्रशासन ने उनके सामने तो हामी भर दी, लेकिन असली चेहरा कुछ और ही निकला। जब अभिभावक फीस जमा करने पहुंचे तो प्रिंसिपल महोदया का जवाब आया, हमारी कमेटी ने फीस बढ़ाई है, आप बढ़ी हुई फीस ही भरें। इस दोहरे रवैये से परेशान होकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब के पास गया और लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। अब ये संघर्ष सिर्फ फीस का नहीं, बल्कि सिस्टम से विश्वास के टूटने का बन गया है। सरकार इंडिया आगे बढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन यहाँ तो शिक्षा के नाम पर लूट हो रही है। हरिपाल मीडिया भी दिखा रही है, पर कार्रवाई कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। नरेंद्र, आज सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, सवाल ये है कि क्या निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं? क्या अभिभावकों की आवाज यूं ही अनसुनी रह जाएगी? क्या बेटी पढ़ाओ जैसे नारे अब खोखले हो चुके हैं? अगर आप भी इस संघर्ष में अभिभावकों के साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर जिम्मेदार अधिकारी तक ये आवाज पहुँचे। जी मोहनलाल जी, आज क्या मुद्दा है, आप इकट्ठे हुए हो? आज हम यहाँ अजय स्वरूप ज्ञान ज्योति मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इकट्ठे हुए थे और सभी प्रशासन, सभी हमारे लोगों ने प्रशासन के सभी अधिकारियों से बात की, बीओ से महोदय से बात की। बीओ की बात का भी स्कूल के कोई असर नहीं हुआ। ये स्कूल अपनी फीस मनवाने के लिए अड़ा हुआ है। लेकिन अब हम अभिभावकों ने डीसी महोदय को भी एक लेटर लिखा, उनको ज्ञापन दिया, लेकिन हमने अभी सभी अभिभावकों ने ये फैसला किया कि जब तक स्कूल प्रशासन ये अपनी बड़ी फीस वापस नहीं लेता, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। आज 18 तारीख है, हमने सभी गांव में घूम के लोगों से बात करके सभी बच्चों को स्कूल में आने से मना किया, रोका है। और आज स्कूल में जाके देख ले प्रशासन, सिर्फ वहाँ 10-20 बच्चे बैठे हैं। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, स्कूल की संख्या बताई जा रही है 500-700 बच्चे हैं स्कूल में बताया जा रहा है कि 500 बच्चे हैं, लेकिन आज वहाँ 10-20 बच्चे बैठे हैं। अगर प्रशासन नहीं मानी गई हमारी बात, वो 10-20 भी नहीं रहेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि बच्चों से स्कूल चलता है। जब आपके स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे तो कैसी मान्यता, कैसा आपका स्कूल, कैसा प्रशासन। और हमारी मांग, हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी जो बच्चों की फीस सही ना की जाए, बच्चों को जायज़ फीस ना दी जाए, और जो बीपीएल के लोग हैं उनकी फ़ीस माफ़ ना की जाए, और जिस परिवार से एक परिवार से 2 बच्चे पढ़ते हैं उनकी आधी फीस ली जाए। अगर 3 बच्चे पढ़ते हैं तो 1 बच्चे की फ़ीस माफ़ की जाए। क्योंकि सरकार का रूल है, ये सरकार का प्लान है कि अगर किसी परिवार से 2 बच्चे पढ़ते हैं तो 1 बच्चे की फ़ीस पूरी माफ़ की जाती है। लेकिन ये सरकार, ये प्रशासन, ये स्कूल का प्रशासन अपने अड़ियल रवैये पर अड़ा हुआ है। और हम लोगों ने इनको संवैधानिक तरीके से समझाया है, और तब हमने ये उठा के कदम उठाया कि हम अपने बच्चों को रोका है हमने। तो प्रशासन से हमारी अपील है, इस बात पे हमारी गौर करे, हमारी अपील पे, और स्कूल प्रशासन को और उचित कार्रवाई करे। सुनने में ये भी आ रहा है परसों सीएम साहब का जो प्रोग्राम है यहाँ पे टोखम दक्षिणपुर में, आप लोग वहाँ भी इकट्ठे हो रहे हो? हम सभी अभिभावकों ने फैसला लिया कि हमारी एक टीम सीएम साहब को भी वहाँ जाके अपना लेटर देंगे और इस स्कूल की कारगुजारी के बारे में बताएंगे। चाहे हमें शिक्षा मंत्री तक जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम अपनी मांगे मनवा के हटेंगे। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। हाँ जी सर, आज क्या रीजन है इकट्ठे होने का गांव कोर्ट के स्कूल? हम सभी अभिभावक यहाँ स्कूल में फीस भरने आए थे, लेकिन जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी, बीओ साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा है कि स्कूल की कोई फीस नहीं बढ़ रही। लेकिन जैसे ही आज हम सभी अंतर फीस देने के लिए गए तो इनके जो स्कूल का प्रशासन है, उन्होंने कहा कि आप बड़ी हुई फीस जमा करो, हमारे पास कोई लेटर नहीं आया। तो हम शिक्षा विभाग को ये बताना चाहते हैं कि आपने लेटर सभी स्कूलों को जारी कर दिया, तो इस अकेले स्कूल के पास आपका लेटर कैसे नहीं आया? जब सरकार की गाइडेंस है कि सरकार कोई फीस नहीं बढ़ा रहा प्राइवेट स्कूल,
तो ये क्यों नहीं उसको लागू कर रहे? हमारी अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों ने ये फीस को अपने पुराने तरीके से सही तरीके से लागू नहीं किया तो हम अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। और प्रिंसिपल साहब से मैडम से मिलती हैं आपको? वो कभी नहीं मिलती किसी को, वो मना करती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और आज भी प्रिंसिपल साहब नहीं आए सर। ये वाक्य कितनी बार हो चुका है? हम 2 बार यहाँ इकट्ठे होकर मिले, लेकिन 2 बार ही उस मैडम ने मिलने से मना किया। लेकिन जब पहले हमने यहाँ प्रदर्शन किया तो वो उस दिन छुट्टी पे थे, आए नहीं। आज भी छुट्टी पे और आज भी छुट्टी पे हैं। ये जानबूझ के इन अभिभावकों को जो फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ये केवल उनको गुमराह परेशान करने के लिए है। शिक्षा हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना कि हमने यहाँ बच्चों को शिक्षा देना जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन ये नहीं कि हम लुट जाएं। और अभी आप लोग कह भी रहे थे कल अपने डीसी साहब को ज्ञापन देना है इसके बारे? तो इसके लिए हम अभी शिक्षा मंत्रालय को लिखेंगे, हमारा जो शिक्षा मंत्री है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार, और कल डीसी साहब को हम जाके मिलेंगे कि इसके स्कूल पे नकेल कसी जाए। नहीं तो अगर डीसी साहब भी हमारी बात नहीं सुनते तो हम अगला आंदोलन तैयार करेंगे। ठीक है। हाँ जी सर, आज क्या इकट्ठे होने का आपका कारण है? ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ होने का कारण ये है जी, हम 15 दिन से परेशान हाँ बच्चों के भविष्य कारण। ये ज्योति मिडिल स्कूल आ रहा कोट पंचकूला डिस्ट्रिक्ट पंचकूला पड़ा, कोट में ज्योति मिडिल स्कूल आ, जिसके कारण फीसा की बढ़ोतरी बहुत कर दी। हम सारे बच्चों के माँ बाप परेशान हाँ। मानू गुहार BO तक DC तक DO तक सब तक ला दी, पर हमारी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इस करके हमने अज अपने बच्चे स्कूल में बंद कर दिए, ले नहीं रहे। 2 दिन 3 दिन हो गए, बच्चे हम बिल्कुल ही बंद कर दिए, हमारे स्कूल में कोई बच्चा नहीं आ रहा है। इस करके प्रशासन को हाथ जोड़कर बेनती आ भी हमारी सुनवाई करा। और जो बताया जा रहा है कि जो बच्चे 6 क्लास में हैं उनके लिए क्या बोल रहे हैं? जो बच्चे 6 क्लास में से 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में हुए हैं, जो बच्चे उनसे भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की एडमिशन फीस मांगी। कोई न्यू एडमिशन मांग रहे हैं? हाँ जी, न्यू एडमिशन मांग रहे हैं जी। ठीक है जी। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।